हम्म। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का ये जो व्लॉग है बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं जो है वो थोड़ी शॉपिंग की रिलेटेड डिटेल्स बताऊंगी, चीज़ें जो हमने बाज़ार वगैरह में देखी या शॉपिंग की। पाकिस्तान में मेरा ट्रिप जो है वो शादी के दौरान किस तरह करा, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी। व्लॉग मेरे आई नो थोड़े से बल्कि काफ़ी लेट हो चुके हैं, लेकिन बात यह है कि मुझे पाकिस्तान में बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे जी आज हमारी सिस्टर्स आ रही थी हांगकांग से। तो उनके आने से पहले नेक्स्ट डे जो है वो मतलब आप कह लें कि जो चीज़ें मैंने तैयारी करनी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे था भाई का निकाह। तो मैंने जो है वो कपड़े वगैरह जो है वो आयरन करके पहले की, मैं इनकी ज्वेलरी, कपड़े, सारी चीज़ें जो है वो मैं यहाँ से ले गई थी। ठीक है, तो जो हमारा निकाह का ड्रेस है, साथ साथ मैं ड्रेसेस की पिक्चर्स भी लगाऊंगी और मैंने कहाँ से परचेज़ किया ये भी मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने इंस्टा पे पिक्चर्स वगैरह डाली थी और वैसे भी जो है वो मैंने स्टोरीज़ वगैरह डाली थी। तो सबको कपड़े बहुत पसंद आए थे और माशाल्लाह से थे भी बहुत प्यारे। तो भाई सबसे पहले जो है वो निकाह की ड्रेसेस की बात कर लेते हैं। जी ये वाला जो ड्रेस है, मैंने यहाँ पे एक पेज है नूर वेयर्स के नाम से, उनका जो है वो नूर ज्वेलरी के नाम से भी पेज है इंस्टाग्राम पे। तो वो ज्वेलरी, कपड़े वगैरह सेल करते हैं। तो ये उन्होंने पोस्ट किया था काफ़ी टाइम पहले, अराउंड आई थिंक 2-2.5 साल हो गए इस बात को शायद। तो मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने जो है वो ये ड्रेस इनसे परचेज़ कर लिया था, क्योंकि तब हमारी शादी जो है वो करीब थी। फिर कोरोना की वजह से शादी डिले होते होते जो है वो अब जाके हमें मौका मिला है। और ये ड्रेसेस इतने प्यारे लगे थे, हमने ये स्पेशल निकाह के लिए बनवाए हुए थे ड्रेसेस, मतलब लिए हुए थे, ये रेडीमेड ड्रेसेस थे। तो हमने ये पिक किए हुए थे, बाकी ज्वेलरी वगैरह जो है फिर हमने वहाँ जाके सारी मैच वगैरह की। ठीक है, तो भाई अब आ जाते हैं जो नेक्स्ट हमारी शॉपिंग वगैरह थी। अब बाकी शॉपिंग तो हमने की हुई थी, लेकिन जो मेरी सिस्टर्स के वलीमे के ड्रेसेस थे ना, जो इन्होंने वलीमे पे पहने थे, वो जो है वो अभी तक नहीं लिए थे। हम लोग सब जगह जा जा के हमें नहीं पसंद आ रहे थे। तो उसके बाद जो है वो जिस दिन उन्होंने आना था ना, अब टाइम भी हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। तो जिस दिन उन्होंने आना था ना, तो हमने यहाँ से इस्लामाबाद से जो है वो ड्रेसेस भी पिक करने थे अपने, जो हमने पहनने थे भाई बारात और वलीमा पे। सॉरी, बारात और मेहंदी के ड्रेसेस और ब्राइडल का जो है वो मेहंदी ड्रेस। तो ये हमने लिया था एक ही शॉप से, एंड दैट्स यूएस ब्राइडल। तो अब मैं जो है वो यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा सर्च करती रहती होती थी पाकिस्तान के जो है वो नए कपड़े या शॉप्स, या वैसे ही मुझे अच्छे लगते थे। तो मैं देखती रहती थी। तो ये एक पेज मेरी इनका जो चैनल है मेरे एक नज़र से गुज़रा। तो ये काफ़ी टाइम पहले जो है वो इनको मैं फॉलो करती हूँ और मतलब देखती थी इनकी वीडियोस। तो इनके ड्रेसेस बहुत प्यारे होते थे। तो हम लोग आज अपनी ड्रेसेस जो है वो फाइनली पिक करने आए हैं, और थोड़ी बहुत और इनकी जो कलेक्शंस थी वो दिखाने आए हैं। इनकी जो फ़्लाइट थी वो थी सुबह की, एमरेट्स की। तो फिर ज़ाहिर बात है हमें वेट करना पड़ा। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे राबी सेंटर और ये अशाना, ये सारा अभी तक खुला ही नहीं है। तो ये हम लोग बाहर गाड़ी में वेट कर रहे थे। तो हमने सोचा कि जब तक आस्ता आस्ता शॉप्स खुलती, तो चलो जो जो शॉप्स खुल रही हैं हम उसका विज़िट कर लें। हमें यहाँ पे ब्राइडल ज्वेलरी भी बाय करनी थी। तो आप कह लें कि शादी की जो जितनी भी तैयारी, प्रिपरेशन वगैरह थी ना, वो मेरी ही ज़िम्मे थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे शॉप जो है वो स्लोली स्लोली खुलती जा रही हैं, खुल चुकी हैं। तो ये है इनके पास ड्रेसेस। अब यहाँ पे ना इनकी लाइट की वजह से जो अंदर कैमरे की, मतलब जो इनकी शॉप की लाइट होती है ना, उसकी वजह से ये थोड़ा येलोइश सा टच आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा दूसरे एंगल से बनाऊंगी तो वो थोड़ी क्लियर आएगी, लेकिन तब आपको समझ नहीं लगती। तो यार ये एक शॉप दूसरी प्लाजे में हमारी हमने देखी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ये जो सामने ऑरेंज ड्रेस लगा हुआ था ना, इसको देख के मैं अंदर गई, क्योंकि हमारा जो मेहंदी के ड्रेसेस है ना, वो बिल्कुल इसी तरह का था। तो जब मैंने इनसे प्राइस पूछी तो ये अराउंड 75,000 के करीब जो है वो बता रहे थे, विच इज़ वे टू एक्सपेंसिव। तो हमें माशाल्लाह से अच्छी प्राइस मिल गई, इतनी भी चीप नहीं थी। प्राइसेस ड्रेसेस बहुत महंगे हैं, लेकिन ये है कि चलो ये जो 70-80 की रेंज है ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये ड्रेस थे, ये दे रहे थे भाई। ये शॉप जो है वो मैं इसका कार्ड वगैरह भी दिखाऊंगी शायद, और नहीं तो बाहर से इसका नाम दिखाऊंगी।
ये जो है ना ये रेंट पे भी देते हैं लहंगा अगर आपने लेना है, और इनके कपड़े बहुत प्यारे होते हैं और आपके सामने ही हैं, डिज़ाइंस वगैरह मैंने दिखाए थे। और ये जो सामने लगा हुआ है ना ऑरेंज, ये हमने बनवाए थे भी डिफरेंट कलर्स में। आप लोगों ने अगर मेरी इंस्टा देखी है स्टोरी तो उस पर मैंने कल ये पोस्ट किया था, तो आप लोग को शायद आइडिया हो गया होगा। अच्छा, ये है फैशन हाउस, और ये माशाल्लाह से जो है वो रेंट वगैरह पे भी देते हैं अगर आप बाय नहीं करना चाहते, क्योंकि सारी बात है लेके अंदर ही रखना होता है। लेकिन एक बस अपना अपना माइंड सेट होता है, कोई रेंट लेता है रेंट पे और कोई नहीं पसंद करता। सो हर एनीवेज़ मैंने सोचा इसका भी जो है वो थोड़ा सा क्लिप बना के आप लोगों के लिए एज एन आइडिया शेयर कर दूँ। सो ये वाला जो सेट है मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, और इनकी जो ज्वेलरी है आई थिंक काशिफ़ या काशी के नाम से, काशी ज्वेलरी या ज्वेलर्स, बाद में इनका जो है वो पेज सॉरी इनका जो शॉप का नाम है वो मैं दिखाऊंगी। और इतनी कोई कमाल ज्वेलरी थी ना, इनकी क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी थी। लेकिन बात ये है कि आपको पता है पाकिस्तान में आपको बार्गेन करनी पड़ती है। तो थोड़ा टाइम जब मैं गई हूँ पाकिस्तान में, तो मैंने जो है वो अपने सिटी में ही आप कह लें कि घूम फिर के जो है वो अपनी हाला के साथ या अपनी फैमिली के साथ जो है वो थोड़ा बहुत बार्गेन करने के वो स्किल्स जो है ना मुझे थोड़े बहुत आ गए थे। जब मैं अब नेक्स्ट डिफरेंट सिटीज़ में जाती रही हूँ शॉपिंग के लिए, तो फिर थोड़ा सा बंदे को एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो स्किल्स अपने फिर उस टाइम काम आते हैं। तो खैर हमारा जो लहंगा था वो था हारिस शकील का डिज़ाइन। तो उस पे जो है ना वो रेड, मतलब मैरून रेड नहीं था, इट्स लाइक डार्क थोड़ा शेड आ रहा था, जैसे उसके आजकल के शेड्स चल रहे हैं। तो हमें चाहिए थी उसके ऊपर बोटल ग्रीन ज्वेलरी, जो मतलब बिल्कुल रेड पे रेड भी ना हो, थोड़ा कंट्रास्ट हो, तो वो आजकल अच्छी लगती है काफ़ी। तो फिर उस पर जो है वो ये वाली ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं लाइट कलर नहीं ले सकती थी, क्योंकि अगर लहंगा डार्क है तो फिर ज्वेलरी भी डार्क होनी चाहिए। एंड दिस वाज अ वे टू बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। अपनी शादी पे जब मैंने की थी तो अब इतना सेंस नहीं था, वो एक तो जल्दी एज में हुई और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो बस जो मिला ले लिया। लेकिन अब जो है वो मतलब आपको हर चीज़ देख सुन के, या ज़्यादा एक्सपीरियंस और वैरायटी भी ज़्यादा है, तो आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं। सो खैर ये हम लोग अपने अपने कपड़े चेक कर रहे हैं जो हमने ऑर्डर पे दिए थे, और माशाल्लाह से इतने सबने पसंद किए हैं। ये वाला जो है हमने ऑनलाइन और मतलब यूट्यूब पे ही देख के ऑर्डर किया है। आप इनको ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस इनका यूट्यूब चैनल है, इनका इंस्टाग्राम पेज है। ड्रेसेस बहुत महंगे होंगे, लेकिन ये है कि वर्थ इट होंगे। और ये जी ऑरेंज वाला जो है वो मिडल वाला ये मेरा है, ग्रीन वाला और येलो वाला मेरी दोनों सिस्टर्स का है। ये जो ड्रेस है ना, ये मैं कब से देख रही थी, ये हमने सेम ऑर्डर किए हैं बारात के लिए, और ये भी मैंने एक किस्म के लड़ के ऑर्डर किए हैं, और ये भी अच्छा ही हो गया। क्योंकि जब वहाँ जाते हैं ना आप लोग, हम लोग पूरा महीना हाफ मंथ हम लोग घूमते रहे और हमें कोई ढंग की चीज़ नहीं मिली। ऑर्डर किए हुए थे, तो मेरी अम्मी अभी भी कहती हैं कि ये सारा क्रेडिट जो है वो मेरी बेटी को जाता है, जिसने मेरी आधी टेंशन जो है वो कम कर दी थी। क्योंकि वलीमे के हमने 2 ड्रेसेस लेने थे, और हम लोग पूरा दिन घूम के कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। सो फाइनली मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं लहंगा पहनूँ। उसने बहुत इंसिस्ट किया कि मैं मेहंदी पे पहनूंगी, लेकिन मेहंदी पे ज़ाहिर बात है मैंने फिर सेम ऑर्डर कर लिए थे कपड़े, तो मेहंदी पे उसको नहीं चांस मिला। जब वो ख़ुद आई तो उसने कहा कि मैंने लहंगा ही लेना है। तो वलीमे फिर जो है ना उसने लहंगा लिया था। यहाँ से हमने लिए थे 2 ड्रेसेस, वो भी मैं साथ साथ आपको जो है वो मतलब दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ, सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा कि पहन के किस तरह लगे हैं। तो भाई दिस इज़ द फाइनल लुक हमारी जो है वो मेरी वलीमा की जो लुक थी वो ये वाली थी। एंड इसी के साथ साथ हम तीनों सिस्टर्स ने जो है वो इस तरह की ड्रेसेस पहने हुए थे। ये था जी लहंगा, जो आप आगे चल के वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उसी दिन मेरी सिस्टर की जो है वो बर्थडे थी, हमने वो भी वलीमे के बाद सेलिब्रेट की। एंड ये वाला गाउन भी हमने इसी शॉप से परचेज़ किया था। अब ये वाली जो शॉप की वीडियो है, ये फाइनल एंड वीडियो मतलब क्लिप है जो मैं इस व्लॉग में डाल रही हूँ। और इसके अगले क्लिप में आप जब मैं शॉप से बाहर निकलूँगी इसका नाम भी दिखाऊंगी। तो आई एम श्योर आई थिंक इनका भी जो है वो यूट्यूब पे पेज है, चैनल है, तो आप लोग इनको सर्च कर सकते हैं। सो फाइनली दिस वाज द लुक। तब मुझे इतना खास नहीं लगा था, क्योंकि सिस्टर ज़िद करी थी तो मैंने उसको ले दिया, लेकिन जब उसने पहना तो वाकई बहुत अच्छा लगा। सो ये है भाई सुलेमान फैंसी बुटीक के नाम से इनकी शॉप इन इस्लामाबाद, आई थिंक रावलपिंडी में है शायद। सो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा, और कमेंट करके आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि हमारी जो आपको मैंने ड्रेसेस शॉपिंग ज्वेलरी वगैरह दिखाई वो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।